हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। मैथ स्पेशली डबल मैथ गुरुजी चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की, करो तैयारी, जीत उसी कोई की जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। गाइस, इसी के साथ मैं नंबर के कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट है जो बच्चों को हमेशा डाउट करता है, उसको मैं लेकर आया हूँ। बहुत आसान तरीके से, एकदम ईजी वे में आपको समझाएंगे। मात्र 5 मिनट का वीडियो देखेंगे, आपको यूँ चुटकियों में लर्न हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जैसे हमको पता चले और हमको मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँ। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए, सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। जितने भी नंबर हमारे लाइफ में आते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके सर, आ रही है। ओके, नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब जितने भी नंबर हैं वो नेचुरल नंबर ही हैं। ठीक है। होल नंबर किसे कहते हैं? जिनकी स्टार्टिंग 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इन्हें हम होल नंबर कहते हैं। ये आप लोग क्लास 2nd, 3rd, 4th में पढ़े होंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन अब थोड़ा सा मॉडरेट करके देता क्या है, कंपटीशन लेवल में पूछता है कि क्या नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं? ऑफ कोर्स यार, नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में इंक्लूड हैं, इसलिए नेचुरल को हम होल नंबर बोल सकते हैं। बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन सभी होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें 0 है, इनके में 0 नहीं है। अब आते हैं इवन नंबर पर। इवन नंबर की सबसे पहचान आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि द नंबर इज डिवाइडेड बाई, इच नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। जो नंबर 2 से कट जाए उसे हम कहते हैं इवन नंबर। बट मेरे अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन अलग है। द नंबर एंड्स विथ 0, 2, 4, 6, 8 इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 0, लास्ट में क्या आ गया? 0। 7, 9, 4, लास्ट में क्या आ गया? 4। 5, 8, 8, लास्ट में क्या आ गया? 8। इन 5 नंबर में से अगर कोई भी अंक यहाँ पर लास्ट में दिख जाए तो आंख बंद करके बस उसी पे लगा दो, भैया ये इवन नंबर है। ठीक है। आते हैं ऑड नंबर पर। जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। लेकिन हम नए जमाने के लोग हैं हम लोग, तो हम लोग थोड़ा अलग बताएंगे। ठीक है। नंबर्स एंड्स विथ 1, 3, 5, 7, 9। जिस नंबर के लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, वो सब क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 53, 227, देखो लास्ट में क्या आ गया? 7, इसका मतलब क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन आता है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर। कुछ लोग बोलते हैं देते हैं सर 0 नहीं, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या भैया? 2 है। क्या है? 2, 2 आंखें। ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? 1 है। और ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या है? कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, मतलब हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर भाई इनफाइनाइट है। ठीक है। आते हैं अगले नंबर पर, प्राइम नंबर पर, है ना। जो नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। जिस नंबर में केवल 2 फैक्टर हों उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिनके केवल कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर हों। और सब लोग कहते हैं सर, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, बताओ प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, सॉरी प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो कहते हैं सर 1, 2, 3, 5, 7। 1 नहीं है, 1 आपके प्राइम नंबर नहीं है। बिकॉज क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है, 1 के केवल एक फैक्टर है। एक तो 1, दूसरा खुद 1, तो एक ही फैक्टर हुआ ना। और 2 के अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। एक 1 होता है और दूसरा नंबर इट सेल्फ। किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है और सबसे बिगेस्ट फैक्टर नंबर इट सेल्फ। तो नंबर इट सेल्फ, तो प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से, क्योंकि 2 जो है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ये रूल फॉलो होता है। 2 का एक 1 है और एक 2 है, 2 फैक्टर हो गए। फैक्टर कहते किसे हैं भाई साहब? आप लोगों को नहीं पता होगा तो बता देते हैं। जो नंबर जितने लोगों से डिवाइड हो जाए, जो नंबर जितने लोगों से कट जाए उसे हम कहते हैं वही उसका फैक्टर होता है। जैसे ले लेते हैं हम 4, 1, 2, 4, ये 3 लोगों से कटा है ना, इसका मतलब 4 के फैक्टर कितने हैं? 3 फैक्टर हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2, 3, 5, 7। और बच्चे कितना भी बता लो, कितना भी मर के बता लो, लेकिन ये बच्चे 9 जरूर बोलते हैं। कहते हैं कि हम बोलेंगे प्राइम नंबर बताओ, 9, कहेंगे 2, 3, 5, 7, 9। उनको लगता है कि 9 क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर 9 नहीं है, क्योंकि 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो वही प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं आपको 1 से 100 तक प्राइम नंबर बता देता हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट, सॉरी 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 97, 97। और इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर एक ही है, 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है। नहीं तो बाकी जितने प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो सब क्या मिलेंगे? ऑड मिलेंगे, ठीक है। आपको 1 से 100 तक मैंने प्राइम नंबर भी काउंट करा दिया, ठीक है। वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग पूरा। समस्या आती है को प्राइम नंबर। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर का, को प्राइम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। कहने का इनका मतलब है को प्राइम नंबर हमेशा पेयर के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं? जोड़े के रूप में आते हैं। उनका जोड़ा कैसा होता है थोड़ा देख लीजिए। 4 और 15 ये हो गया, फिर उसके बाद हो गया 16 और 21, ये सब क्या है? को प्राइम है। अब आप कहेंगे सर ये तो 2 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा। नहीं, इसका ये पहचान नहीं है। इसका पहचान क्या है गाइस? देखिएगा, को प्राइम की पहचान है कि अगर 2 नंबर आपके सामने हैं, कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तो 4 के जो फैक्टर हो, 4 का जो फैक्टर हो वो फैक्टर 15 के फैक्टर से मैच न करे, उसे ही को प्राइम कहते हैं। कहने का मतलब ये है इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डीपली समझा देते हैं आप लोगों को। 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 15 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से, 5 से और 15 से। आप लोग बताओ कोई फैक्टर इनमें मैच कर रहा है? आप कहेंगे सर 1, तो 1 को हम नहीं लेते हैं, 1 तो सबका रहेगा। तो इनका देखो 1, 2, 4, क्या इसमें कुछ है? 3 है, 5 है, 15 है, यहाँ 2 है, 4 है, मतलब इनका फैक्टर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे, ठीक है गाइज। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल 16 और 21 का देख लो। 16 के फैक्टर होंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। और 21 का क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 21 होगा। बताओ इनमें से कोई मैच कर रहा है? इसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। 2, 4, 8, 16 नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब यह भी क्या है? को प्राइम नंबर है। जिनके फैक्टर मैच नहीं करते हैं और वो पेयर के रूप में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। बहुत कन्फ्यूज होते हैं बच्चे सब, इसको बताएंगे कि सर ये तो को कट जाएगा, नहीं ऐसे नहीं देखते हैं, कटेगा, लेकिन जो जिससे ये डिवाइड होगा उससे ये डिवाइड नहीं होगा, जिससे ये कटेगा उससे ये नहीं कटेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं को प्राइम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है गाइज। ओके, आगे चलते हैं। सॉरी एग्जाम्पल मैं इरेज कर दिया, लिख दे रहा हूँ। 4, 15, 21, 16। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं मोर देन 2 फैक्टर। कहने का इनका ये मतलब है कि प्राइम नंबर को छोड़कर, प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी दुनिया में नंबर हैं वो सब क्या हैं? कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर को छोड़कर, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? 2, 3 और 5, यही सब प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी सब क्या है? कंपोजिट नंबर। तो इसके डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ये है, नंबर मोर देन 2 फैक्टर। नंबर मोर देन 2 फैक्टर, किसी नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो आइए हम चेक करते हैं किस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। क्या 1 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं? नहीं भाई, 1 के 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हैं। 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं। 3 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं। 4 के 1, 2, 4 के 3 फैक्टर हैं गाइज। 4 के कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वही कहलाता है कंपोजिट नंबर। तो आइए शुरुआत हो चुकी है कंपोजिट नंबर की। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है गाइज? 4 होता है। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ऐसे ऐसे नंबरों को। बड़े बड़े बच्चों से किसी भी से पूछ लो, वाट लग जाएगी ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है गाइज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और देख के भी जाइएगा, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। क्या 5 कंपोजिट नंबर है? नहीं। हम आपसे बोले हैं 2 डिफिनेशन, प्राइम नंबर और 1 को छोड़कर जितने नंबर हैं वो सभी कंपोजिट हैं, ठीक है। प्राइम नंबर और 1 को छोड़कर जितने नंबर सभी कंपोजिट हैं। और दूसरा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो आपका कंपोजिट कहलाएगा। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए गाइज, ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? तो ट्विन प्राइम का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जो जोड़े के रूप में आए। तो जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज 2। 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो होता है 2 होता है, उसे कहते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए।
ट्विन प्राइम का एग्जाम्पल देख लीजिए। तो गाइस ट्विन प्राइम का एग्जाम्पल है 3, 5। क्या 3, 5 में डिफरेंस 2 का है? यस सर, ये ट्विन प्राइम होगा। 5, 7 डिफरेंस 2 का है कि नहीं? 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। गाइस डिफरेंस है 2 का है कि नहीं है? है सर, ओके। अब अगला है 11, 13, ये सब क्या है? ट्विन प्राइम है। 17, 19 ये सब क्या है? ट्विन प्राइम है। 29, 31 क्या है? ट्विन प्राइम है। 41, 43 क्या है? ट्विन प्राइम है। 6 उसके बाद आपका है 59, 61 क्या है? ट्विन प्राइम है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ये सब क्या है? ट्विन प्राइम है। इसके बाद आपका है 71 और 73 ये क्या है? ट्विन प्राइम है। इसके बाद आपको प्राइम नंबर ट्विन प्राइम मिलेगा नहीं, आगे मिल सकता है लेकिन 1 to 100 के बीच में आपको ये इतना ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ट्विन प्राइम भी समझ में आया होगा। तो गाइस कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? हमें उम्मीद है जितने भी मैंने नंबर बताए हैं वो आप लोगों को जरूर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगला वीडियो में लाऊंगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बेसिक से हाई लेवल तक। और उस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे सर मुझे रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, सर ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल है, सर ये फ्रैक्शन है कि रेशनल है। कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग। अगला वीडियो हमारा आएगा रेशनल नंबर्स पर। गाइस कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? कैसी लगी जानकारी छोटी सी वीडियो? जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।